हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम चलते हैं अपनी वीडियो नंबर 26, जिसमें हम बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 7 में जो एक एलिमेंट्स हमारा रह गया था डायरेक्टिंग का, कम्युनिकेशन। तो आज देखते हैं हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का टॉपिक कम्युनिकेशन। देख कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक जनरल आपका टॉपिक है, आप सभी जानते होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देख कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को या अपनी बात को या अपने इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, वही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होती है जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता हमें होगी ही होगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज और इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो भी उनके मैसेज हैं, व्यूज हैं, उनके इन्फॉर्मेशंस हैं, इन सभी को एक दूसरे में एक्सचेंज करना, वही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखते हैं हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस प्रकार से हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो आइए समझते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस को। देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले सेंडर, हमें सेंडर की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, तो इट मीन्स मैं कौन हुआ, सेंडर। तो सबसे पहले सेंडर होता है। सेंडर क्या करता है, फिर अपना मैसेज तैयार करता है कि भाई मुझे मैसेज देना है आप सभी स्टूडेंट्स को, तो पहले मैं अपना मैसेज तैयार करूँगा कि मुझे क्या कहना है। तो यहाँ पर आपका मैसेज प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद जब मैसेज प्रिपेयर हो जाएगा तो मैसेज को फिर मैं क्या करूँगा, एनकोड करूँगा। मैसेज को क्या करूँगा, एनकोड करूँगा, यानी कि उस मैसेज को अपनी लैंग्वेज में इस प्रकार से तैयार करूँगा कि आप आसानी से उसको समझ सकें। तो कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए मैंने कोई इन्फॉर्मेशन सुनी है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुँचानी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग उस इन्फॉर्मेशन को किस वे में ले सकते हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को मैं आपके अकॉर्डिंग पहले उसको चेंज करूँगा, यानी कि एनकोड करूँगा, ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो उस मैसेज को जिससे आसानी समझा जा सके, उसमें उस भाषा में मैं उसको चेंज करूँगा, एनकोड करूँगा। इसके बाद जब एनकोडिंग हो जाएगी तो मैं मीडिया का यूज करूँगा। इट मीन्स जो चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है, अब मैं किस मीडिया के थ्रू आप तक पहुँचाऊँगा, यानी व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, जिसके भी थ्रू मुझे पहुँचाना है, तो वो मीडिया होगा जिसके द्वारा वो मैसेज आप तक पहुँचेगा, वो होगा मीडिया, राइट। मीडिया के बाद फिर बात आती है डिकोडिंग की। मीडिया के थ्रू वो मैसेज आप तक पहुंच जाएगा, फिर आप उसे अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। फिर उस मैसेज को आप अपनी लैंग्वेज में समझेंगे, उसको हम कहते हैं डिकोडिंग करना। जैसे मैंने कहा कुछ, आपने सुना कुछ, उसका सोचा कुछ, ऐसा होता है कई बार। तो ये डिकोडिंग होता है, यानी कि मैंने अपने मैसेज को आप तक पहुंचाया अपनी लैंग्वेज में, जिससे आप आसानी से उसे समझ सकें, और जिस मीडिया के थ्रू पहुंचाया उस मीडिया के थ्रू मैसेज आप तक पहुंच गया, फिर आपने उसको अपनी भाषा में समझा, अपने मंथन करके समझा, तो वो होता है डिकोडिंग करना। डिकोडिंग के बाद फिर आप क्या करें, आप तक वो कहानी डिकोडिंग के बाद पहुंच जाएगी, रिसीवर को प्राप्त हो जाएगी पूरी तरीके से। अब रिसीवर क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन का फीडबैक देगा, उस इन्फॉर्मेशन का फीडबैक देगा सेंडर को। यानी कि जब मैंने आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाई तो सीधी से आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, राइट। तो वो रिप्लाई देगा, यानी कि फीडबैक देगा, यस आपकी इन्फॉर्मेशन ये थी, आपका जवाब ये है। तो ये हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। लेकिन इस प्रोसेस में कभी कभी नॉइज का डिस्टर्बेंस हो जाता है। जैसे मैंने मैसेज भेज दिया, एनकोडिंग कर दिया, लेकिन अब मैं मैसेज जो मैं मीडिया के थ्रू पहुंचा रहा हूँ, तो पता पड़ा कि डिस्टर्बेंस हो गया। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी हम कॉल पे बात कर रहे होते हैं और अचानक से हम कुछ बोलते हैं तो आधी आवाज़ कट जाती है, तो सामने वाला कुछ और समझ लेता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर नॉइज आ जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आपकी प्रोसेस चलेगी ऐसे ही, लेकिन उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो मैसेज आप तक पहुँचना होगा वो गलत भी पहुँच सकता है, उसका फीडबैक गलत भी आ सकता है। तो हमें नॉइज़ का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं है कम्युनिकेशन में। अगर डिस्टर्बेंस है तो उसको आप रिमूव करेंगे। तो इस प्रकार से आप कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारी चलती रहती है, राइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की,
कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देंगे, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन आपके मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें नंबर 1 होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकंड होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जनरल में समझ लेते हैं हम इसको पहले। फॉर्मल कम्युनिकेशन इट मीन्स जहाँ पर केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स हैं वो सभी एक दूसरे से ओनली ऑफिशियल बात करेंगे, ओनली ऑफिशियल, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें फ्रीनेस टॉकिंग की जाती है, यानी कि जहाँ पर ऑफिशियली बात ना की जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इधर उधर की बात की जाए या फ्रेंडशिप की बात की जाए, वो सभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, इट रिफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस पर जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया जाता है, केवल ऑफिशियल कम्युनिकेशन, वही हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला गोल ओरिएंटेड। ये क्या होता है? गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि ऑफिशियल जितनी बात की जाएंगी वो केवल काम से संबंध की जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड की जाएंगी, आपके वर्क से रिलेटेड की जाएंगी, जो कि आपके गोल तक पहुंचाने में सहायक होंगी। तो इसलिए ये गोल ओरिएंटेड है। दूसरा सिस्टेमेटिक। सीधी सी बात है, जब आप ऑफिशियल बात कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, तो वो एक सिस्टेमेटिक मैनर में होगी कि सर ये प्रॉब्लम है, इस प्रकार की मशीनरी ये वर्क नहीं कर रही है, या ये रिपोर्ट किस प्रकार बनानी है। ये सारी कम्युनिकेशन जो हैं वो एक सिस्टेमेटिक प्रॉपर वे में होती हैं। दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन की सोर्स है वो यहाँ पर फिक्स होती है, यानी कि प्रूफ होता है कि यस मुझसे मेरे सबॉर्डिनेट्स ने ऐसे कहा था काम करने के लिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, या मैंने अपने डाउनवार्ड से इसलिए ऐसा कहा था, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होती है वो फिक्स होती है, उसकी सोर्स फिक्स होती है, यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। एंड इम्पर्सनल। ये क्या है? इम्पर्सनल है, तो पर्सनल मैटर पर बात की ही नहीं जाती है, ओनली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात की जा रही है, ओनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर बात की जा रही है, तो इसलिए ये इम्पर्सनल है। तो ये सभी फीचर्स हैं आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन के। अब बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो देखते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपका, देखते हैं यहाँ पर 4 टाइप्स का दे रखा है फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें पहला आता है आपका डाउनवार्ड कम्युनिकेशन। देखिए डाउनवार्ड कम्युनिकेशन क्या है? डाउनवार्ड कम्युनिकेशन होता है जैसे आपका ये हेड है, ये सबऑर्डिनेट्स हो गए, ये आपके लोअर लेवल हो गए, यानी कि इस प्रकार से काम करता है हमारा डाउनवार्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। अगर कोई कम्युनिकेशन करना है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हेड सबऑर्डिनेट्स को देगा, सबऑर्डिनेट्स अपने नीचे वाले को देगा, तो इस प्रकार हमारा वर्क चलता है। इसे कहते हैं हम डाउनवार्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है अपवार्ड कम्युनिकेशन। अपवार्ड कम्युनिकेशन मतलब होता है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। इट मीन्स लोअर लेवल वाला अपने सबऑर्डिनेट से कहेगा, सबऑर्डिनेट्स अपने हेड तक पहुंचाएगा, तो इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं अपवार्ड कम्युनिकेशन, राइट। थर्ड आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें एक लेवल पे ही बात की जाती है, जैसे ये सेल्स डिपार्टमेंट वाला है और ये परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, तो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड परचेज डिपार्टमेंट के हेड तक कोई बात कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन कर रहा है ऑफिशियली, तो वो हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, यानी कि एक ही लेवल पर 2 अलग अलग हेड आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट इज द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, राइट। एंड फोर्थ होता है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। जो हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन क्या है? इसमें होता है जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉई आपका परचेज डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा है जाकर के, तो ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, जिसमें अलग अलग हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉई या हेड या एम्प्लॉई आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से उनका कम्युनिकेशन होता है, जो कि एम्प्लॉय से हेड या हेड से एम्प्लॉय, इस प्रकार से कम्युनिकेशन होगा, वो हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो ये 4 प्रकार के आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन हैं। आई होप क्लियर हो गए होंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्लियर है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं, जो हमारा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो मैं आपको बताया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात नहीं की जाती है,
बल्कि पर्सनली बात की जाती हैं, जो फ्रेंडशिप बात की जाती हैं, वो सभी आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आती हैं। तो देखिए क्या कहता है, इट रेफर्स टू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मेंबर्स जो कि एक दूसरे से ऑफिशियली अटैच्ड नहीं हैं, वो जो टचमेंट होता है वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके फीचर्स क्या हैं तो देखते हैं फीचर्स। जैसे पहला आता है फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। सबसे पहले जो पहला फीचर है वो है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन होना, क्योंकि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, जब फ्रेंडशिप में बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, तो वो हमारे जो साइकोलॉजिकल होता है वो सेटिस्फाई होता है, यानी कि खुशी मिलती है। जब ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा एक दूसरे से एम्प्लॉय हंसी मजाक करते हैं, एक नॉर्मल जनरल बात करते हैं, तो वो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, अच्छा लगता है। एंड सेकंड फीचर है इसका फास्ट। ये क्या होता है, फास्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि फॉर्मल तो एक सिस्टमेटिक मैनर में चलती है, लेकिन ये सिस्टमेटिक मैनर में नहीं चलती। इसमें कोई व्यक्ति किसी से भी जाके बात कर सकता है, एम्प्लॉय हेड से जाके बात कर सकता है, सबऑर्डिनेट नीचे अपने एम्प्लॉय से बात कर सकता है, सबऑर्डिनेट हेड से बात कर सकता है। तो इस प्रकार से ये फास्ट इसका कम्युनिकेशन होता है। एंड थर्ड इज स्प्रेडिंग रूमर्स। इसमें रूमर्स भी ज़्यादा होते हैं, यानी कि अफवाहें ज़्यादा होती हैं। जब पर्सनल बात की जाएंगी तो यहाँ पर रूमर्स ज़्यादा होंगे, अफवाहें ज़्यादा होंगी कि उस व्यक्ति ने तेरे बारे में ऐसा कहा था, उस व्यक्ति ने उसने ऐसा कहा था, ऐसा हो गया था कल, तूने नहीं देखा था। इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें अलगल वलगल चीज़ें होती हैं, वो सभी चीज़ें रूमर्स होती हैं। तो इस प्रकार की जो अफवाहें होती हैं वो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पाई जाती हैं। एंड फोर्थ, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू बड़ी आसानी से लीकेज हो जाती है, क्योंकि जब फ्रेंडशिप बन जाएगी और ज़्यादातर इनफॉर्मल कम्युनिकेट होगा तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियल भी लीकेज कर दी जाती हैं, हो जाती हैं नेचुरल। तो ये हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गए। आई होप कम्युनिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं पर ही अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, चैप्टर नंबर 7, क्योंकि आपके बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन के, वो फिलहाल सेशन 2021-22 में CBSE बोर्ड के द्वारा डिडक्ट कर दिए गए हैं, तो इसलिए उस टॉपिक को हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं। तो यहीं पर ही आपका ये चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग फिनिश हो जाता है। ये पूरा क्लियर हो गया होगा, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, अपने फेयर नोट को नोट कर लीजिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।